रात का सन्नाटा था। गांव के किनारे बने पुराने घरों में एक अजीब सी दहशत थी। हर कोई कहता कि जब भी पूर्णिमा की रात आती, जंगल से एक रहस्यमयी छाया गांव तक आती और लोगों को डराकर गायब हो जाती। युवा आर्यन, जो हाल ही में गांव लौटा था, इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। उसने बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा, वो छाया किसी की आत्मा है जो अपने अतीत का बदला लेने आई है। लेकिन आर्यन को इन बातों पर यकीन नहीं था। पूर्णिमा की रात उसने एक मशाल और अपनी पुरानी तलवार ली और उस छाया का पीछा करने का निश्चय किया। जैसे ही रात गहराई, वह छाया फिर से प्रकट हुई। काले धुएं की तरह उसकी आकृति गांव की गलियों में घूम रही थी। आर्यन ने उसे देखते ही उसका पीछा करना शुरू किया। वह छाया उसे गांव के पास वाले पुराने खंडहर तक ले गई। खंडहर में घुसते ही ठंडी हवा और सन्नाटे ने उसे घेर लिया। अंदर एक पुराना बक्सा पड़ा था। छाया बक्से के पास जाकर रुक गई और धीरे धीरे गायब होने लगी। आर्यन ने बक्सा खोला तो उसमें एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मेरा बदला पूरा हुआ, मेरी आत्मा अब मुक्त है। आर्यन को समझ आ गया कि यह छाया उसी पुराने खंडहर में मारे गए किसी निर्दोष की थी, जो न्याय की प्रतीक्षा में भटक रही थी। उसने वह पत्र गांव वालों को दिखाया और खंडहर को ठीक करने का वादा किया। उस दिन के बाद से गांव में वह रहस्यमयी छाया कभी नहीं दिखी। लेकिन आर्यन की इस बहादुरी की कहानी सबके दिलों में बस गई।